कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। किसी भी बहुपद का दो शून्यक दिए रहने पर उसका शेष शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं? आपको भी पता है, दो ज्ञात करेंगे और दो दिया हुआ है तो टोटल हो जाएंगे चार शून्यक। आप एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ एक्स गुने एक्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं कि हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत आपकी है ऐ मेरे दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि किसी भी बहुपद का दो शून्यक दिए रहने पर उसका शेष शून्यक कैसे ज्ञात करते हैं। पिछले क्लास में इस टाइप का एक सवाल हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हम लोग इसी टाइप का सवाल को पढ़ेंगे, लेकिन इस यहाँ पर शून्यक में रूट दिया हुआ है ना। यहाँ पर शून्यक में क्या दिया हुआ है? रूट दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि बहुपद इतना है कि दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट अंडर 3 हो तो अन्य शून्य के ज्ञात करिए। यानी कि यहाँ पर दो शून्य दिया हुआ है प्लस और माइनस करके, और कह रहा है कि अन्य शून्य बताइए। आपको याद होगा पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, है ना, कि किसी बहुपद का, है ना, कितना शून्य होता है, कैसे पता चलता है। अगर आप पिछला वीडियो देख लिए हैं तो इस वीडियो में कमेंट अवश्य करिए, है ना। बताइए इसका कितना शून्यक होगा, इस बहुपद का कितना शून्यक होगा, अधिकतर से अधिकतर कितना शून्यक होगा। आप इस वीडियो के कमेंट में अवश्य कमेंट करिएगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सवाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि दो शून्यक दिया हुआ है ना। जब दो शून्यक दिया हुआ है तो शून्य क्या होता है? शून्यक होता है एक्स के मान होता है, एक्स को मान को शून्य कहते हैं। तो यहाँ पर एक्स बराबर एक बेर दिया है। देखिए यहाँ पर 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, एक बेर दिया है एक्स का मान 2 माइनस रूट 3, यही दिया हुआ है एक्स का मान। एक बेर प्लस करके दिया है, एक बेर माइनस करके दिया है। तो यहाँ से हमको यह पता करना है कि आखिर कौन ऐसा टर्म है जो बहुपद का गुणनखंड होगा। क्या चीज है जो बहुपद का गुणनखंड होगा? तो यहाँ पर देखिए, जब इसको बराबर को एक्स साइड लाएंगे, बराबर के बाद का अंक को, तो एक्स माइनस 2, प्लस में है रूट 3 तो माइनस में आ जाएगा रूट 3, है ना। अब बराबर में हो जाएगा 0। याद करिए जब हम लोग फैक्टराइजेशन करते थे तो 2 को जब इंटू में आता था तो एगो डब्बा को बराबर करते थे 0। तो यहाँ पर देखिए एगो डब्बा के बराबर क्या हो गया? 0। यानी कि बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये वाला जो पद है बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यहाँ पर देखिए एक्स, इसको इधर करेंगे तो माइनस 2, आई करेंगे तो प्लस रूट अंडर 3, अब बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि ये भी बहुपद का एक गुणनखंड होगा। दोनों जो है बहुपद का अलग अलग एक गुणनखंड होगा। तो इसी बात को हम भाषा में लिख लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3, है ना, तथा तथा चूंकि लिख देते हैं, चूंकि, है ना, तथा x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3, है ना। इसको मान लेते हैं px, मान लेते हैं बहुपद, मान लेते हैं px बराबर, है ना। अच्छा आसान रहेगा लिखने में। तो लिखेंगे इतना इतना, है ना, बहुपद px का दो अलग 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 ना गुणनखंड है, गुणनखंड है। दो अलग अलग गुणनखंड है। ये दोनों क्या है? दो अलग अलग गुणनखंड है। लेकिन अगर हम इसी दोनों को गुना एक साथ कर देते हैं, यानी कि x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3 इंटू में x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3, ये दोनों को एक साथ गुना कर देते हैं, तो ये दोनों का गुना करने के बाद इसका क्या हो जाएगा? ये दोनों एक गुणनखंड हो जाएगा बहुपद का, है ना। तो ये दोनों बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों को गुना कर देते हैं। गुना करने से समझिए यहाँ पर गुना कैसे करेंगे, तो आप इसमें समझिए फॉर्मूला इसमें लग रहा है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 2, है ना, इसको ऐसे कोष्ट करके माइनस रूट अंडर 3 ऐसे लिख सकते हैं। इसको यहाँ पर मध्यम कोष्ट, है ना, फिर यहाँ पर मध्यम कोष्ट
x माइनस टू ऐसे करके अब प्लस रूट अंडर 3 ऐसे लिख सकते हैं नहीं। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग काम कर रहा होगा। क्या दिमाग काम कर रहा होगा? यहाँ पे देखिए, आप जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि इसको ए मानेंगे और इसको मानेंगे बी, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस अलग अलग चिन्ह है, तो इस फॉर्मूला पर जा रहा है, तो इसी फॉर्मूला पर हम लोग चल जाते हैं, है ना। ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसको मानेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला में होगा, तो एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर और फिर फॉर्मूला के अनुसार बी स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 3 के होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्व करेंगे तो इसको अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला चलेगा, तो एक और फॉर्मूला जानते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो यहाँ पर इसको इस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे, इसको कौन बैठा पर फॉर्मूला पर बैठाएंगे। ठीक है, तो बैठा लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस दो के स्क्वायर, ए है बी है तो बी के स्क्वायर और फिर माइनस दो गुने ए का मान कितना है एक्स और बी का मान कितना है दो गुने दो। ठीक है, अब फिर इसको सोल्व करेंगे, इसको दो में गुना करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्या बचेगा? 3 बचेगा। देखिए रूट 3 गुने रूट 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये दोनों के अंदर मतलब कि ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे। जब रूट पुर गया तो रूट बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो एगो 3 क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे स्क्वायर पुर जाएगा तो एगो 3 बाहर निकल जाता है। यहाँ पर रूट 3 के स्क्वायर मतलब क्या हो गया? 3 हो गया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या क्या करना है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर फॉर्मूला पर हम लोग बैठे हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कर दिए प्लस दो दुना कितना हो जाएगा? 4, दो दुना कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, 4 कर दिए, उसके बाद दो में दो से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 4x और माइनस कितना हो जाएगा? 3। अब अंक देखिए, बटा बहुपद में आपको जोड़ घटाव के बहुपद में हम बताए थे घटाना कैसे, अंक में अंक से घटाना है। पावर यहाँ पर एक से कहीं है नहीं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस में, है ना। अब इसको गुना घटाएंगे 4 में से, पहले तो इसको लिख लेते एक्स वाला, क्या है? माइनस 4 है तो माइनस क्या हो जाएगा? 4, 4 में से 3 घटेगा तो प्लस 1, यानी कि ये जो संख्या है ये बहुपद का एक गुणनखंड होगा। ये जो आया है, ये जो पद बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिख देंगे इसको इतना में, अब इतना से भाग देने पर, अब लिखते हैं भाग देने तब निकलेगा, तो लिखेंगे अब है ना पी एक्स भागा कितना करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब इससे हम पी एक्स में भाग देंगे। अब भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको तोड़ेंगे तो बाकी के दो गुणनखंड निकलेगा और फिर उस दो गुणनखंड से दो शून्यक हम ज्ञात करेंगे। तो आप बताइए टोटल कितने शून्यक हो गए? आपको भी पता है, दो ज्ञात करेंगे और दो दिया हुआ है, तो टोटल हो जाएंगे 4 शून्यक। आपको पता है 4 शून्यक हो जाएंगे। अभी तक आप कमेंट नहीं किए थे। यहाँ पर भाग देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से भाग देना है, एक्स के पावर 4 माइनस 6x पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 38x माइनस 35। ठीक है, अब भाग देना है। चलिए भाग देते हैं हम लोग। हमको क्या करना है, आपको भाग हम लोग बताए हुए भाग का एक स्पेशल रूल बताए हुए है, भाग कैसे देते हैं बहुपद का। अगर आप नहीं देखे हैं हम आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। पूरा भाग का स्पेशल टाइप बाय टाइप हम उसको बताए हुए हैं, बढ़िया से बताए हुए हैं। आप उसको देख लीजिएगा तो कैसा भी भाग आप बनाइएगा उसको सीधे धुआं का धुआं उड़ा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर किताब में है, हम अलग से स्पेशल टाइप बनाकर उसको बताए हुए हैं। नहीं देखे हैं तो आई बटन पर भी आएगा, आप देख लीजिएगा उसका लिंक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे भाग देना है, एक्स स्क्वायर, देखिए पावर लाना है 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो कितने पावर की कमी है याद रखिएगा, पहला अंक मिलना ही चाहिए किसी भी हालत में। तो यहाँ पर पावर 4 है, पावर 2 है, तो 2 पावर कमी है, तो 1 से पावर कितना लिख देंगे? 2। चलिए पहला मिल गया, अब लास्ट वाला को छोड़िए, कोई टेंशन नहीं है, पहले मिला काम करिए। तो प्लस 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 पावर 2, पावर 2 कितना हो गया? पावर 4। पहला मिला प्लस, माइनस कितना हो जाएगा? माइनस 4 में से गुणा करेंगे 4, पावर 1 और पावर 2 क्या हो? पावर 3 हो, तो 4x से पावर 3 प्लस प्लस प्लस, यहाँ पर 1 में से गुणा करेंगे तो 1, पावर 2 या कुछ नहीं तो पावर 2, तो सीधा जाएगा प्लस पावर
2। अब देखिए आप प्लस है तो माइनस करेंगे, प्लस में माइनस में कट जाएगा, अलग अलग चिन्ह हो गया था। ये माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस में माइनस में तो घटेगा, 6 में से 4 गया था 2x पावर 3, बड़का अंक माइनस इसलिए माइनस। अब देखिए आप प्लस में इसको चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 26 से कितना हो जाएगा माइनस 27 एक्स स्क्वायर प्लस 138 एक्स माइनस 35। इस प्रकार से इसको बनाए। फिर अब हमको लाना है -2, कितना लाना है -2। याद रखिए यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो एक है, एक में कितना से गुना करेंगे तो 2 आएगा, तो आपको ये सर 2 से गुना करेंगे 2। प्लस में कौन चीज से गुना करेंगे तो माइनस लाएगा, माइनस लाना है ना, तो प्लस से प्लस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हमको माइनस से गुना होगा, करना होगा माइनस से, है ना। आप पावर 2 लाना है, पावर 3 में क्या पावर की कमी है, तो ये पावर की कमी है। प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, अब पावर एगो पावर 2 पावर 3 को पहला मिल गया तो कोई टेंशन नहीं है। अब बाकी गुना कर दीजिए, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 और एगो पावर 2 गो पावर प्लस माइनस माइनस 2 एक कम 2 एक्स। ध्यान दीजिए, ये प्लस में है, माइनस में तो प्लस में अलग अलग चिन्ह हो गया तो कट गया, ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस। अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये दोनों घटेगा नहीं है, जुटेगा। देखिए यहाँ ऊपर वाला ये माइनस है, नीचे वाला ये माइनस है, ये क्या है प्लस का चिन्ह है। आपको बताए हुए थे हम जोड़ घटाव में कि जब दोनों एक रंग चिन्ह रहता है तो उसको जोड़ते हैं, माइनस माइनस को भी जोड़ेंगे और प्लस प्लस को भी जोड़ देंगे। लेकिन अलग अलग चिन्ह रहेगा, एगो प्लस में रहेगा एगो माइनस में रहेगा, तो क्या करेंगे उसको घटाव करेंगे। यहाँ पे देखिए अलग अलग है, एक रंग चिन्ह है तो इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, अभी प्लस का वैल्यू था, प्लस एक रंग चिन्ह हो गया तो जोड़ेंगे। यूं समझो है ना कि जो अपना पार्टी में है, जो अपना चिन्ह वाला उसको अपने में मिलाएंगे तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो 8 7 कितना हो गया 15, 2 एक हासिल 3, दोनों का चिन्ह माइनस इसलिए माइनस ही रहेगा। पावर यहाँ पर तो 2 पावर के साथ कुछ नहीं करते, पावर से मिलाते हैं, प्लस 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 13 2 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर x हो जाएगा -35। चलिए अब अगला करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, हमको लाना है 35, कितना लाना है 35 अरे यहाँ पर 35 नहीं, यहाँ पर क्या है 138 है, तो 8 और 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 2 10 और 10 और 3 1 4, यहाँ पर हो जाएगा 140 हो जाएगा। ठीक है, हमको लाना है माइनस में लाना है, तो प्लस में कैसे गुना करेंगे तो माइनस होगा, तो माइनस 35 लाना था, एक में कितना से गुना करेंगे तो 35 होगा, तो 35 से हमको लाना है एक्स स्क्वायर, एक्स करते हैं ये तो एक्स की यहाँ पर जरूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35 पावर 2 और कुछ नहीं पावर तो पावर 2 माइनस माइनस प्लस 35 में 4 से गुना करिए तो 35 में 4 से 5 चौका 20 और 3 चौका 12 और 2 14, 1240 बढ़िया से आ गया। ठीक है, प्लस माइनस माइनस और 35 में 1 से गुना करेंगे तो 35। देखिए यहाँ पूरा कट जाएगा, ये माइनस से प्लस करेंगे, माइनस में प्लस में अलग चिन्ह कट गया, ये प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस में प्लस में कट गया, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस में माइनस में कट गया। अपना मन से प्लस माइनस क्यों करते हैं, चिन्ह क्यों चेंज करते हैं, घटाव में चिन्ह चेंज होता है, भाग में क्या करते हैं हम घटाते हैं, तो घटाव करने के लिए चिन्ह चेंज होता है, भाग में चिन्ह चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि हम घटा रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब समझ में आ गया कि शेष कितना हो गया 0। जब शेष 0 हो गया तो बचा कथी, यही बचा भागफल। भागफल को पकड़ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, इसको बराबर करिए 0। यहाँ से आपको 2 गो शून्य प्राप्त होगा, कितने शून्य 2 शून्य। अब इसको तोड़िए, कथी में टूटेगा, देखिए यहाँ पर 35 को तोड़ के लाना है 2, 35 को तोड़ना है तो 5 से लगेगा 5 7 35 और 7 से लगेगा 1। देखिए यहाँ पर अब हमको यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, कथी का चिन्ह है अलग अलग, तो समझिए अलग अलग चिन्ह तो क्या करेंगे घटाओ, अलग अलग चिन्ह था घटाओ, हमको घटा के लाना है, कितना लाना है घटा के लाना है 2। अब देखिए कथी में से कथी घटाएंगे तो 2 आएगा, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना होगा 2, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, अब गुना करके आना चाहिए 35, घटा के आना चाहिए 2। देखिए यहाँ पर 7 में से 5 घटाएंगे 2 आ गया, 7 5 35, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब बताइए 7 रखेंगे माइनस में कि 7 रखेंगे प्लस में, 2 रखेंगे माइनस में कि 2 रखेंगे प्लस में, तो यहाँ देखिए यहाँ कथी का चिन्ह है माइनस का चिन्ह, क्या का चिन्ह है माइनस का। माइनस का चिन्ह कब है, घटाव में माइनस चिन्ह कब आया होगा, जब 12 वाला अंक का चिन्ह माइनस में रहा होगा, तब घटाव का चिन्ह माइनस में आया है। तो यहाँ देखिए 12 वाला अंक है 7, तो 7 को माइनस करेंगे 7x और प्लस में करेंगे किसको, तब ना घटा होगा, अलग अलग चिन्ह करेंगे तब ना घटा होगा, तो अलग अलग, तो 5 को रखेंगे प्लस 5x और माइनस 35 बराबर 0। तो 7 5 35 और 7 में से 5 घटाएंगे तब -2। हाँ बढ़िया से फिट बैठ रहा है। तो अब कॉमन लेंगे, अब हम लोग कॉमन लेंगे, अहू में x है अहू में x है, तो x एगो निकाल लेंगे तो बचेगा एगो x, 2x है में x स्क्वायर का मतलब हुआ x गुने x
और 7x का मतलब हुआ 7x का मतलब हुआ 7 गुने x। देखिए इसमें भी x और इसमें भी x, ये दोनों x निकालिए तो बचा कथी केवल 7x और 7। यहाँ पर x बच गया इनमें और बच गया -7, माइनस से तो माइनस लाएंगे। अब देखिए हमको ऐसा चीज कॉमन लेना है जो x -7 ही बचे, ऐसा चीज कॉमन लेना है जो x -7 ही बचे। और ऐसा चीज कॉमन आपको होगा, आपको ये नहीं होगा तो गलती बनाया है, होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम इसमें 5 घिसते हैं तो खाली x बचेगा, तो यहाँ पर में से 5 घिंच लेंगे तो कितना होगा, 5 7 35, 7 बचेगा। तो बिल्कुल सही बात है। हम इसे +5 घिंच लेंगे तो क्या बचेगा x, आई में बचेगा -5 7 35, 7 बराबर 0। चलिए यहाँ देख लीजिए, अब ई डब्बा देखिए मिल गया ना बढ़िया से, बराबर 1 to 1 एकदम हूबहू बढ़िया से। तो ये दोनों डब्बा को खींच लीजिए, यानी कि कॉमन निकाल लीजिए। x -7 को एक जगह लिखेंगे है ना, तो बचेगा आई में के x, आई में के बचेगा +5, आई बराबर में 0। याद करिए फिर हम लोग को 2 डब्बा आ गया बराबर 0, तो अलग अलग डब्बा को क्या करेंगे, बराबर करेंगे 0 और 2 को शून्य निकलेगा, क्योंकि हम उधर बनाए हैं, है ना, ऐसी डब्बा को ऐसी बनाए हैं। x -7 बराबर 0 करेंगे, x +5 बराबर 0 करेंगे। x अब बराबर माइनस से प्लस बराबर को पड़ जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा 7, और x माइनस से बराबर को पड़ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 7 और x बराबर हो जाएगा -5। तो शेष 2 शून्य कितना हो जाएगा, लिखेंगे शेष 2 शून्य, शून्य का कितना हो जाएगा, शेष 2 शून्य, एक हो जाएगा 7 और एक हो जाएगा -5। आंसर इस प्रकार से सवालों को हम बनाते हैं, है ना। आशा करते हैं कि वीडियो आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आ गया है तो कमेंट में लिख दीजिए यस सर, और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।